कोई किसी को बचा नहीं सकता और एक दूसरे को बचाने का आश्वासन दे रहे हैं, और आंधी पानी साथ में आएगा, सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। जो आश्वासन दे रहा है उसको भी नहीं बचना है। आंधी पानी साथ में आएगा, बात समझो। आंधी पानी साथ में आएगा। तो उसने बोला ढेला गल गया और पताई उड़ गया। तो ये कहानी का सार मुझे अब समझ में आया, वो मुझे बचपन से सुनाती थी। लेकिन जितने में जी सको उतना, हाँ, अत्यधिक नहीं। मतलब इतना मत खाओ कि शरीर में मांस चढ़ जाए। इतना खाओ जितने में आप जी सको, इतना भोजन मांग सकते हो समाज से। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हड्डी दिखनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो, एक साधक का जीवन जी रहे हो, मतलब फिर हड्डी दिखनी चाहिए, आपके शरीर में मांस नहीं दिखना चाहिए। ये साधक के लक्षण है। हाँ, अगर हड्डी नहीं दिखी, मांस दिख रहा है, तो फिर मतलब आप साधक नहीं हो, आप बने ठने साधक हो। हाँ। अरे जिसके शरीर में हड्डी ना दिखे, कैसा साधक? मांस नहीं होना चाहिए शरीर। हाँ महाराज, भाई मांस तभी चढ़ेगा जब आप मजबूत से भोजन करोगे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, वो बिल्डर सब लोग रहते हैं ना, बिल्डर, हाँ वो माल बिकने के लिए दलाल को खाना खिला दे, हाँ ब्रोकरों को। हाँ हाँ मैं दलाली करता हूँ, हाँ तो ये खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हाँ, खा सकते हो, क्यों नहीं खा सकते हो। तो कई लोग ऐसा बोलता है वो मुफ्त है, मुफ्त का नहीं खाना चाहिए। अब मुफ्त का कहाँ खिला रहे हो? काम कर रहे हो तब खिला रहे हो। आप वो काम ना करो थोड़ी ना खिलाएगा। मुफ्त का कहाँ खिला रहा है? मुफ्त का सभी ब्रोकर को खिलाता है। तो मुफ्त का थोड़ी ना खिला रहा है। हाँ। वो तो आप उसके लिए काम करते हो तो आपको खिला रहा है, हम्म, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि काम कर रहे हो ना उसके साथ। हाँ। तो ठीक है, वो तो बिजनेस आप उसके साथ कर रहे हो, तो इस भाव से खिला रहा है। हम्म, अगर आप उसके साथ बिजनेस नहीं करते तो नहीं खिलाता। बात समझ रहे? तो कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे बोलते हैं ये ऋण चुकाना पड़ेगा आपको, ये ऋण है ही नहीं तो चुकाओगे कैसे? हाँ, व्यापार हो रहा है ना, व्यापार व्यापार हो रहा है। हाँ, अलग उसके लिए काम नहीं करते, काम किसी और के लिए कर रहे हो, और बहाना उसको दे रहे हो और खा रहे हो, तब ये चढ़ेगा क्या? धोखे से मत खाओ। ऐसे। मान की इच्छा सबसे खतरनाक है। क्या? मान की इच्छा सबसे खतरनाक है। हाँ, एकदम एकदम। वो विपरीत परिस्थितियों में जब आपका अपमान होता है, उस समय आपको पता चलता है। मान की इच्छा देखो छिपी हुई है, तुरंत खड़ा हो जाता है कि ये तू जो अपमान कर रहा है ना, तुझसे ज़्यादा मैं हूँ। तुरंत खड़ा होता है, तू मेरे सामने कुछ नहीं हो, कब से बर्दाश्त किए चला जा रहा हूँ, हाँ अब बस करो। ऐसा मान की इच्छा बहुत खतरनाक है, सबसे खतरनाक मान की इच्छा है। जैसे गुरुजी कोई कार्य नहीं किया और उस नहीं किया और कोई दूसरा आके उस पर टिप्पणी कर रहा है कि आपने ऐसा किया, तो उस समय मतलब ठीक है, सामने वाला विपरीत बोल रहा है, वहाँ कुछ अंदर तो हलचल होगी क्योंकि वो कार्य किया नहीं। तो अब यहाँ पर जैसे उसको दबा लेते हैं हम कि भाई मान कि जब कार्य नहीं किया और वो अंदर से बात आ रही है कि इसको जवाब दे, सही सही बताया जाए कि ऐसा हमने नहीं किया, तो वहाँ वो मान की इच्छा बोलेंगे या स्वाभिमान की रक्षा नहीं, बोलेंगे? वहाँ स्वाभिमान की रक्षा है, मान की इच्छा नहीं। आप जो है वो बता रहे हैं।
और किए हो और सिद्ध कर रहे हो मैं नहीं किया हूँ, वो है मान की इच्छा। हाँ। वो है मान की इच्छा। जो नहीं है वो बताना बेईमानी है। क्या? जो प्रत्यक्ष नहीं है वो बताना बेईमानी है। इच्छा बात समझ में आ गई? इच्छा की हो गया। जी। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा में हम परेशान हैं। क्या? हाँ, योग्यता से ज्यादा। काश योग्य बनने के लिए काम करते, मेहनत करते तो ज्यादा ठीक है। साधक और सेवक का जीवन सबसे कठिन होता है। इसका चुनाव करना सबसे सरल है, क्योंकि चुनाव करते ही सम्मान सामने वाला देने लगता है। जैसे ही आपने बताया मैं साधक या सेवक, समाज आपको आदर देने लगेगा। लेकिन इसमें चलना आसान नहीं है। इससे तुरंत आपको सम्मान मिलने लगेगा। अगर आप कहीं भी जाके कहो मैं साधक हूँ या सेवक हूँ, आपको बहुत सम्मान मिलेगा। लेकिन इस पे चलना इतना आसान नहीं है। दुनिया का सबसे जटिल मार्ग है साधक या सेवक बनना, ये समझ लेना। क्योंकि साधक भी मिटने चला है और सेवक भी अपने आप को मिटाने चला है, लेकिन दोनों ज्यादातर बन बैठते हैं। क्या? मिटाते मिटाते खुद बन बैठते हैं कि देखो मैं भी कुछ हूँ। ऐसा ज्यादातर यही होता है। और वो ये तो साधक के लक्षण। फिर सेवक सेवा के नाम पे मेवा खाने लगता है। क्या? वो भी कुछ बन बैठता है कि देखो मेरे द्वारा इतना हुआ। क्या? मैं गुरु जी के सबसे निकटस्थ। हाँ, वही तो यही होता है। इसलिए इससे निकल सेवक और साधक बनना, चुनाव करना बड़ा सरल है। क्या? हाँ, ये इसका चुनाव करना सबसे सरल है, सबसे सरल। इस पे काम करना सरल नहीं है। हाँ, न सेवक पे न साधक पे। उस परम स्थिति तक या तो सेवक पहुंचता है या तो साधक पहुंचता है। और साधक भी बाद में सेवक ही बन जाता है। उपलब्धि के बाद फिर वो सेवक बन जाता है। बनना तो हर स्थिति में सेवक ही है आपको, हर हाल में। आपने इच्छा पे कुछ बोला कि इच्छा मतलब हमने पूछा ना इनसे इच्छा क्या है, तो आपने कुछ बोला ना आवश्यकता की। से अधिक तो ये आपने अपने आप से बोला कि कहीं से उठा के बोला? नहीं, अपने आप से ही। हाँ ठीक, अपने आप से ही। अगर कुछ पूछा जाए तो अपने ही शब्द होने चाहिए आंतरिक। हाँ, ये ध्यान रखना। योग्यता से ज़्यादा। हाँ, जब भी पाओगे इच्छा तब आप परेशान हो जाओगे। ये शब्द ये शब्द कब समझ में आया? कितने समय हुआ? जैसे आपको हाँ, ये जब से आप मेरे वीडियो सुने। हाँ, वही मैं इसीलिए पूछ रहा था कि इतने गहरे शब्द आपके अंदर से कहाँ से आ गए। वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि आप उन वीडियो में आपको समझ में आ गया। क्योंकि ये बहुत गहरे शब्द हैं, ये ऐसे कोई नहीं बोल पाएगा।
इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आखिर ये शब्द आपको कहाँ से भाई कहाँ से पैदा हुआ। ये वाली बात तो मेरे को अभी तक पता ही नहीं चली, जैसे आप कहते हैं ना कि अपनी सामर्थ्य से देख योग्यता से योग्यता ज़्यादा। से हाँ देखना। हाँ तो ये तो बात सबसे ज़्यादा हिट करी मेरे को, जिसके हाँ। कारण मैं यहाँ तक मतलब उसको समझ गया एकदम से। हाँ एकदम। अभी तक वो मतलब ऊंची ऊंची बातें थी, लेकिन जो चलने लायक बात है तो वहाँ से समझ में आया मैं मतलब दुख में हूँ क्यों। एकदम बस यही कारण है, सीधी सीधी बात है, लेकिन ये सीधी बात बताए कौन? कि सीधी बात मिली होगी तो न बताओगे। जैसे मैंने आपको कहा कहाँ से बोले आप, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया कि ये तो अंदर की बात है, तो आपको कहाँ से मिली। हाँ वही समझना था मुझे। सरल बात है। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा ही तो दुख है, और क्या है। लेकिन यहाँ चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सन्यासी हो, भक्त हो, ज़्यादातर मैंने यही देखा, हर आदमी को योग्यता से ज़्यादा ही चाहिए। अरे वो मुझे दर्शन नहीं, अरे भाई दर्शन लायक होता तो दे देता, तू लायक नहीं है, लायक बन जा, दे देगा। तुम कहोगे मत दो तो भी देगा, बोलेगा आप खोल आँख, मैं आ गया हूँ, बोलोगे मैं नहीं खोलूँगा, बोले खोल भाई खोल, वो विनती करने लगेगा। हाँ सिस्टम को समझो, प्रकृति को समझो, सामर्थ्यवान बनो। क्या जो चाहिए उसके लायक बनो, यही है प्रकृति। बोलिए आप, बोलना है। गुरु जी, जैसे आपको जब ज्ञान हो जाता है तो आप उसके बाद में जब किसी चीज़ के बारे में आप जैसे मतलब कोई अगर आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है और उसको बोध नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन वो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है पर आपको पता है कि इसको बोध नहीं है, मुझे है, तो उस स्थिति में आप उसको आक्रमण करने दोगे या उसे ये कहोगे मतलब, या मतलब ये इस चीज़ को कर लोगे कि मुझे तो पता है ये क्या कर रहा है पर इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है। तो इस स्थिति मैं में तो आत्मरक्षा करूँगा। आप आत्मरक्षा एकदम जरूर, क्योंकि मुझे काम करना है। हाँ, क्या इस शरीर के द्वारा ही काम हो सकता है। उसके लिए भी आत्मज्ञान में ये चीज़ भी है। नहीं, मैं तो अपनी रक्षा करूँगा, उस रक्षा में कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझे काम करना है। इस शरीर की रक्षा करूँगा मैं अपनी स्वयं। कौन क्या करता मुझे नहीं मतलब। शरीर की रक्षा करना, इसी शरीर से काम करूँगा तो रक्षा तो मैं ही करूँगा, इसको कौन करेगा। उसे नहीं पता है शरीर क्या काम कर रहा है। तभी आप जब कहते हैं कि इंसान के अंदर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, हाँ। शूद्र भी है, वैश्य भी है, वो यहाँ पे वो कथन पूरा होता है, वो हर जीव के अंदर है ना। हर जीव के अंदर, सबके अंदर वही। कई आत्मज्ञानी ऐसे भी हुए हैं अभी जो जिन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया। हाँ जैसे एक मग्गा बाबा, पागल बाबा, ऐसे हाँ। कुछ हुए, उनको वैसे हुए और अपना जीवन ही सवार के निकल गए। तो वो क्या ऐसे काफ़ी हुए हैं, हाँ काफी यहाँ भी हुए चल जाओ। हैं, लेकिन हो सकता है वो अवधूत में रहे हों, क्योंकि
उसके बाद समाधि के बाद अवधूत स्थिति के बाद ज्ञान होता है। ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो अवधूत में जी रहे हों, क्योंकि अवधूत के बाद ज्ञान होता है। क्या? ये ऐसे बहुत से किसी भी इलाके में चल जाओ ना, लोग उनको समझ ही नहीं पाएंगे, उन्होंने कुछ अभिव्यक्त भी नहीं किया। हाँ, ऐसा बहुत हुआ है। जैसे हमारे उधर एक बाबा जी थे, उनका ऐसे एरिया था, उन्होंने ऐसे फल्टी लगा रखी लकड़ी की। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, इसको पार नहीं करूंगा। हम्म, कभी किसी ने कुछ दे दिया तो उसने उधर जिम्मे बताई, तो जो लोग उनके पास जाते रहे ना, वो अभी बताते हैं कि एक हमारे उधर मिनिस्टर है, हम्म, वो भी उनके पास जाता था। उसको कहते बौली वाले बाबा, वो बौली थी, वो मर गए थे। लेकिन वो ये प्रत्यक्ष है कि वो कुछ जानते थे और वो आत्मज्ञानी थे। हाँ, कहने का मतलब है वो उसी के लिए आए थे कि बस उपलब्धि तक, उपलब्धि तक, हाँ बस। ये उसके आगे कुछ नहीं किया, वो उपलब्धि के लिए आए थे कि उन्हें बस उपलब्धि हो जाए, हो जाए। बस। जैसे अर्जुन, हाँ अर्जुन उपलब्धि हुई, ज्ञान कहाँ किसी को दिया। तो बहुत लोग उपलब्धि के बाद काम नहीं कर पाते, बहुत लोग कर पाते हैं। हाँ जी। दो स्थिति में साधक मतलब निकलता है, एक स्वयं के कल्याण के लिए, एक जगत कल्याण के लिए। बात समझ रहे हो? तो स्वयं कल्याण के लिए निकला तो फिर वो आगे कल्याण तो किसी करेगा नहीं, उसकी कोई कामना थी नहीं। और जो जगत कल्याण के लिए निकला उसकी उपलब्धि भी होगी, जगत में कल्याण भी करेगा। अब किस भाव से कौन सा साधक निकला है पता नहीं। जगत कल्याण वाले बहुत कम होते हैं, इनकी संख्या कम है, कम गिनती होते है। हैं। दूसरे ऐसे बड़े उपलब्धि की संख्या है, लेकिन उपलब्धि के बाद के काम करने की संख्या बहुत कम बहुत है। कम है। कई गृहस्थ में भी हुए, गृहस्थी रहे हाँ, और चले गए बहुत। चले गए, सही, तो वो लोगों को पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, एकदम एकदम। हमारे दादा का एक घटना बताते हैं कि वो घास करके आए। पहले तो इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो घास समझ रहे हैं, गाय को हाँ, गाय के को दूध घास वगैरह। घास करके आए। बेटी मर गई थी, बेटी शरीर छूट गया था उनकी। अच्छा, तो दादी ने कहा कि बेटी ख़त्म हो गई, बोले भोजन दे दो, कर लेता हूँ, फिर उसको फेंक देता हूँ। तो मुझे लगा कि उनकी उपलब्धि थी, बिल्कुल मुझे अब मैंने समझा। बिल्कुल। हमारे घर वाले बताए, जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ था मेरे को बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे समझ में आई। इस घटना से अगर उन्होंने ये शब्द बोला तो उन्हें उपलब्धि हो गई थी। बिल्कुल अगर ये शब्द बोला है तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने बोला, बोले शर्म नहीं, उनका कहना था अपनी भाषा में उन्होंने कहा हो, मैं अलग शब्दों में कह रहा हूँ क्योंकि वो अपनी भाषा में कही होंगी। हाँ। उनका कहना था शर्म नहीं आ रही है, बेटी मर गई और भोजन के लिए बोले भोजन दे दो, करके फेंक देंगे। तो मेरे समझ से इन शब्दों से लगता है कि वो उस परम स्थिति पे थे बिल्कुल। और किसी को नहीं पता। क्या? घर वालों को भी नहीं पता ये बात। हाँ, ये बात मुझे ज्ञान के बाद समझ में आई बाद में समझे। कि अगर ये घटना हुई है तो उस व्यक्ति को उपलब्धि हुई है। बिल्कुल ऐसे लोग हुए हैं, काफी हुए हैं। और उन घर वालों को भी ये बात नहीं पता, मुझे भी ज्ञान के बाद पता चला। घटना तो मैं भी पहले सुना था, लेकिन मुझे ये बात नहीं था। उस स्थिति में तो लोग कहेंगे कैसा बाप है, शर्म नहीं आती है, नहीं, लेकिन वो स्थिति में थे। ठीक है। उनकी पत्नी ने खुद बोला शर्म नहीं आ रही, दादी ने। वो कहेंगे, हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, बेटी दरवाजे पे, वो आत्मज्ञानी थोड़ा है, वो तो कहेंगे। हाँ लाश पड़ी है, तुम्हें भोजन की फिक्र है। बिल्कुल। अब मुझे भी ज्ञान के बाद समझ में आया। ये बात घर में भी नहीं पता है क्या कि उनकी उपलब्धि थी। उनके बेटे तक को नहीं पता, वो अपने आप में जीते थे। स्वामी जी, आपकी सिस्टर भी कहीं उसके नज़दीक तो नहीं पहुंच गए हैं? हाँ, सिस्टर आपकी जो है वो भी कहीं उस अवस्था के नज़दीक पहुंच गए। मैंने कभी, लेकिन उसकी मतलब नहीं, वो
तो कुछ कुछ अलग ही है। अलग है। हम उसके बारे में क्या बोलें, वो कुछ अलग ही है। उसका जीवन ऐसा है कि आप मतलब कोई भी उसके पास चला जाए तो उसे ये नहीं लगेगा कि मैं किसी पराये के साथ हूँ, ऐसा। हाँ, ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी एकदम आपको लगेगा ही नहीं। तो हम लोगों को शिक्षा देते हैं भाई सबको बराबर समझो, हाँ। सबको बराबर समझो। और थाली में इतना भोजन परोसोगे आपको मना करना पड़ेगा। एक उसकी आदत है, हम लोग डांटते भी हैं, चाहे कोई भी रहे। और कोई अगर आपको सुबह जाना है 4 बजे तो सुबह 4 बजे पहले आपको नाश्ता बना देगी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप कौन हो उससे मतलब नहीं है, आप आए हो ना, मतलब उसे मतलब जरा सा भी लगता नहीं, मतलब वो उसे अपना पराये का कोई वो फर्क नहीं है उसके जीवन में। समदृष्टि हो। हाँ, उसका एकदम मतलब उसका व्यवहार ऐसा है कि अगर उसे किसी को एरिया में उसके परिचय में गैस सिलेंडर चाहिए तो उसके पास आ जाएगा और वो फ़ोन कर करके पता लगा कि उसे दिला देगी। यहाँ तक कि हमने देखा है, क्योंकि उसके साथ हम बहुत रहे। 2000 लगभग 9 से मैं 18 तक रहा, आना जाना लगा रहा, महीनों ऐसे पड़ा रहता था। तो मैंने उसे देखा, उसको जीवन को। अगर उसके यहाँ कोई पैसा मांगने आ जाए तो नहीं है तो उधार लेके देना, और है तो उसी में से दे देना। और उसके अगर कभी पूरा पैसा मांगे, धीरे धीरे जुटा के भरते रहना। और अगर पूरा पैसा मांगे, इतना कम है तो खर्चा नहीं लगता, इतना कम है तो हाँ, तो मतलब मैंने देखा। और वो व्यक्ति दे या ना दे, उसकी कभी उसने निंदा नहीं की। तो मैंने उसका जीवन देखा, बहुत सरल, बहुत सहज। और सबसे बड़ी बात कि उसका एक भी निंदा करने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी। मतलब गृहस्थ जीवन में रहने के बाद गांव से लेके जितना लोग उसे जानते हैं, रिश्तेदारी से लेके उसके परिवार में उसकी निंदा करने वाले नहीं। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। और भी परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर में एक लल्ला ही लल्लेश्वरी, वो पंडित थी कश्मीर में। तो वो कहते गृहस्थ में रह के परम ज्ञान को, पर उस औरत की वहाँ जगह भी है कश्मीर में। वो कहते नग्न रहती थी, तो उसका एक ही रहस्य था, उसने कोई प्रवचन नहीं दिया। लोग उसे देखने जाते थे, भाई नग्न औरत है, चलो देखें। तो कहते वहाँ जाके हमें समझ नहीं आती कि मतलब कुछ ऐसा भाव चेंज हो जाता। यही वो रहस्य था, उसको मानते हैं, उधर उसका स्थान होना। अब देखो उसने क्या किया, कोई प्रवचन नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। लोग कहे भाई यही रहस्य है कि लोगों को पता कि एक लल्ला स्त्री है, वो नग्न है, लोग उसको देखने जाए। और जो देखने भाई तमाशा देखने, तो कहते वहाँ जाके हमें समझ नहीं आती होता क्या। वो कहते हमें नग्न थी, लेकिन हमें नग्न नहीं लगी, नग्नता वाली कोई चीज़ नहीं। और कहते कश्मीरी आपको पता कितने खूबसूरत, वो भी परम ज्ञान को उपलब्ध है। औरतें बहुत सी गृहस्थ में रह के भी एकदम क्योंकि हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं उनके अगेंस्ट नहीं बोला आज दिन तक, एक भी नहीं है। मतलब मैंने एक भी नहीं देखा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। औरत का बहुत बड़ा दर्जा है स्वामी जी इस मसले में। और वो बहुत खुला बोलती है, मुंह पे, आपको चाहे जैसा लगे। बिल्कुल। और वो किसी की निंदा नहीं करती। क्या? तो ये सब मैंने देखा। मुझे कहानी वो सुनाती थी बचपन में। एक था ढेला, एक था पताई। ढेला मतलब ये मिट्टी का ढेला, और ये पत्ते। तो आंधी और तूफान आने वाला था और बारिश। दोनों ने आपस में बात किया कि देखो पानी आएगा। तो ढेला ने कहा तुम मुझे बचा लेना। तो बोले देखो आनी भी आ रही है, तुम मुझे बचा लेना। लेकिन
बहन ने बोला कि आंधी पानी दोनों साथ आया, ढिल्ला गल गया, पताई उड़ गया। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ किसी को कोई बचा नहीं नहीं सकता। इस कहानी का मतलब ये है मेरे क्या? कोई नहीं बेचारा। हाँ, अब इस कहानी का सार मुझे ज्ञान के बाद समझ में आया। कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कोई रहा किसी को मैं। बचा नहीं सकता और एक दूसरे को बचाने का आश्वासन दे रहे हैं। और आंधी पानी साथ में आएगा, सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। जो आश्वासन दे रहा है उसको भी नहीं बचना है। आंधी पानी साथ में आएगा, बात समझो। आंधी पानी साथ में आएगा। तो उसने बोला ढिल्ला गल गया और पताई उड़ गया। तो ये कहानी का सार मुझे अब समझ में आया। वो मुझे बचपन से सुना थी। वाह।